मेरे साथ वचन निकलने के बहुत आसान वचन है। उत्पत्ति एकाएक। उत्पत्ति एकाएक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आमीन। तो मैं चाहता हूँ ये प्रेरितों का विश्वास को हम आपको सिखाएं कि हमारे बीच में नए लोग भी और हैं, बहुत हैं, और पुराने लोग भी इसको सही से नहीं सीखा है। तो ये क्या है, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास को बाइबल को है ना ऐसा स्क्वीज करके छोटा सा एक कागज में हम लिखेंगे तो यही आता है, हमारा विश्वास है। इसको अपोस्टल क्रीड बोलते हैं, प्रेरितों का विश्वास। जितने यीशु मसीह के जो 12 चेले थे ना, तो उनका विश्वास, वे लोग भी ये विश्वास करते थे। पहला आज हम प्रेरितों का विश्वास में पहला जो लाइन हम पढ़ेंगे वो एक्सेप्ट में, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आमीन। हम हर संडे चर्च में आके परमेश्वर की आराधना करते हैं, और जैसे चर्च का दरवाजा हमेशा बंद है, खुला है, लेकिन आराधना का दरवाजा हमेशा खुला नहीं है। चर्च बिल्डिंग में कोई भी आ सकता है, बिल्डिंग के अंदर, और यहाँ के जो चेयर्स है उसमें बैठना सबके लिए अभी खुला रहता है, पर परमेश्वर से मिलना बंद है, लॉक लगा हुआ है। इसको हमें खोल के अंदर जाना पड़ता है। जब हम हर संडे चर्च में तो आ सकते हैं, चर्च में तो आना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्डिंग तक कोई भी आ सकता है, पर परमेश्वर से मिलने के लिए हमें एक पासवर्ड चाहिए, एक चाबी चाहिए। अगर इसके बिना आप आएंगे 1 घंटा 2 घंटे आप बैठें, लेकिन आप परमेश्वर से नहीं मिलेंगे। सिर्फ आप चर्च में बिल्डिंग में आके बैठ के 2 घंटे कुछ ना कुछ सुन के आप जा सकते हैं, पर परमेश्वर से नहीं मिल सकता है। तो ये पासवर्ड क्या होगा, हमारा विश्वास है। अगर विश्वास का आप पासवर्ड ना डालेंगे तो हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम नहीं जा सकते। तो ये विश्वास आराधना के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर से संगति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो हमें आराधना में प्रवेश करने के लिए कौन सा पासवर्ड डालना पड़ेगा? परमेश्वर से मिलने के लिए हमारे पास भी अभी लॉक लगा हुआ है। वो हमसे ये सवाल पूछता है, मत्ती 16:15 देखिए, मत्ती 16:15। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, उसने मतलब यीशु ने उनसे मतलब चेलों से, मतलब हमसे, यीशु हमसे पूछता है, परंतु तुम मुझको क्या कहते हो? बाहर के लोग जैसे नॉन क्रिश्चियन है, ये लोग मेरे को क्या कहते हैं? तो चेलों ने कहा था, कोई भविष्यद्वक्ता कहता, कोई एलिया कहता, यिर्मयाह कहता है। उसके बाद यीशु ने ये दूसरा सवाल पूछा है, तो ठीक है वे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन तुम लोग मुझको क्या कहते हैं? पर यीशु मसीह का सवाल है। तब 16 में पतरस ने क्या जवाब दिया है, क्या आंसर दिया, उत्तर दिया? पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पासवर्ड डाला है पतरस ने, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु ने 17 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमून, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और 18 में, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर को पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। जब पतरस ने ये जवाब दिया था, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब यीशु ने क्या कहा? तू धन्य है पतरस, सही, तू धन्य है। मतलब दरवाजा खोल दिया, सही बोला। इसलिए हमारी जो कलीसिया है किसी आधार पे अभी स्थापित किए गए, पतरस के ये विश्वास पर कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये कन्फेशन के ऊपर चर्च बनाया गया है। चर्च बिल्डिंग में कोई भी आ सकता है, सब लोगों के लिए खुला है, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए, यीशु मसीह के चेले बनने के लिए एक जो इनविजिबल, जो दिखाई नहीं दे रहा है, एक दरवाजा है, उसमें लॉक लगा हुआ है। उसको खोलने के लिए चाबी चाहिए, पासवर्ड चाहिए। वो क्या है?
हमारा विश्वास है। आप सही से डालेंगे तब खुल जाएगा और परमेश्वर से हम मिल सकते हैं। ये पतरस ने ये अंगीकार किया था कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और इसके अलावा भी पौलुस ने भी यीशु के बारे में, परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, कलीसिया के बारे में कुछ हमें अपना जो विश्वास को प्रकट किया है। और यूहन्ना ने भी, जैसे प्रेरितों का वो अलग अलग जो अपना अपना क्या था, कन्फेशन था, तो उसको मिला करके जो आदि कलीसिया से ये एक यूज किया गया था। पहले जो चर्च में लोग आते थे ना, तो जब लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये सवाल पूछा जाता था कि भाई आप विश्वास करते हैं कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की? तो वो भाई को ऐसा बोला था, जी आमीन, मैं विश्वास करता हूं। ओके, दूसरा, और आप विश्वास करते हैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर? तो भाई को बोलना था, जी आमीन, मैं विश्वास करता हूं। तो हर जो वाक्यों में उनको सहमत होना था, तब क्या मिलता था? बपतिस्मा मिलता था। अगर इसमें एक चीज में भी अग्री नहीं है, मतलब सहमत नहीं है, नहीं उसमें मेरा तो डाउट है, तो भाई आप अभी बपतिस्मा नहीं ले सकते हैं। बाद में आप थोड़ा इसको और सीखिए और मन में ये ग्रहण करेंगे, तब आइए हम आपको बपतिस्मा देंगे। इस तरीके से आदि कलीसिया से ये जो विश्वास जो है, प्रेरितों का विश्वास यूज किया जाता था। सन 404 में जो आजकल के जो प्रेरितों का विश्वास के थोड़ा सिमिलर एक कन्फेशन आया, और जो अभी का जो हम यूज करते थे प्रेरितों का विश्वास सन 750 में फिक्स हो गया, और वो अब तक चर्च में ये यूज किया जाता आ रहा है। तो ये प्रेरितों का विश्वास बोलते हैं, लेकिन ये प्रेरितों ने नहीं लिखा ऐसा, पर उनका विश्वास ऐसा ही था। वो बाइबल के अकॉर्डिंग सब टेस्ट किया गया और सही है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति चर्च में परमेश्वर का बेटा मतलब यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं, तो जरूर इसको सीखना था और इसको अंगीकार करके ग्रहण करना था और बपतिस्मा लेना था। तो प्रेरितों का विश्वास में 3 भाग है। पहला, किसके ऊपर विश्वास? पिता परमेश्वर पर। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, है ना, ये पहला भाग है। और दूसरा भाग, मैं उसके एकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह पर। और तीसरा, मैं आखिरी में जो आता है, मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूँ। तो पिता परमेश्वर पर, पुत्र यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर। इसमें से सबसे लंबा वाला क्या है? पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बारे में सबसे ज्यादा लंबा वो है ना, कन्फेशन है ना। सो अभी हम प्रेरितों का विश्वास सीखेंगे, एक वर्ष करके सीखेंगे। ये हमारे लिए क्या फायदा है? कोई पूछेगा ना आपसे, यार चर्च में क्यों जा रहे हो? हाँ, चर्च में मुझे थोड़ा शांति मिलती है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये आंसर नहीं है, इसमें रोग नहीं खुलेगा। थोड़ा प्रार्थना करें, चंगाई मिले, मैं ऐसे जा रहा हूँ। दरवाजा नहीं खुलेगा। चर्च में क्यों जा रहे हैं? मैं परमेश्वर की आराधना करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप परमेश्वर की आराधना क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ करके ये पूरा हमारे दिल से आना है। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर पर, और मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर। और यीशु मसीह कौन है? वो कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, देहधारी होकर दुनिया में आया, और 35 पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक तक गया था, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, पुनरुत्थान था। मैं उसका पुनरुत्थान को देख के मुझे कन्विक्शन आया, मतलब यकीन आ गया, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, और वो फिर से आने वाला है, न्याय करने को आएगा। और मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूँ, और उसके बहुमूल्य कलीसिया पर भी, और मेरा अपना पुनरुत्थान भी मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं चर्च में जा रहा हूँ। लोक खुल जाएगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर से मिलेंगे, परमेश्वर से सच्चा स्वर्ग की ओर से आशीष आपको मिलेगी। इसलिए हम अपने विश्वास को भी संक्षिप्त में समझने के लिए और समझाने के लिए भी हमें प्रेरितों का विश्वास सीखना बहुत जरूरी है। और यीशु ने कहा था, अंतिम दिनों में कौन आएगा चर्च में? शैतान भेड़ के मांस को पहन के चर्च में आएगा, एक फोर्स प्रोफेट, झूठा भविष्यद्वक्ता।
वो दूसरा टीचिंग, गलत सुसमाचार देने वाला बाइबल लेके आएगा आपके पास, आपके घर में भी विजिट करेगा। आजकल बहुत आ चुके हैं इंडिया में भी, और लगता है बहुत पवित्र है और बाइबल से कुछ ना कुछ सिखाते हैं। अगर हमारा विश्वास सही से ऐसा संक्षिप्त में हमारे अंदर नहीं होगा तो हम क्या होगा, हिल जाएंगे। अच्छा ये भी वचन से सिखाते हैं, अच्छा ठीक है, तो हम इनकी बात सुने। वो शैतान उस तरीके से चर्च को खत्म करने के लिए आएगा। इसलिए जब हम प्रेरितों का विश्वास से एक साथ हम दोहराते हैं, तब क्या है, ये हमारा विश्वास है कि किसी औरों का, हमारा पास्टर जी का विश्वास नहीं है, ये मेरा विश्वास है ना। और ये विश्वास पतरस के पास भी था, और ये विश्वास यूहन्ना के पास भी था, और ये विश्वास पौलुस के पास भी था। इसलिए जब हम एक साथ इस प्रेरितों का विश्वास को हम याद करते हैं और इसको हम दोहराते हैं, तब हमारा आईडी को हम प्रूव करते हैं। जो पतरस के पास था विश्वास, अभी मेरा विश्वास सेम। बच्चों से लेके बड़ों तक हमें प्रेरितों का विश्वास सीखना है, और इसको सही से जानना है, और इसको सिखाना भी है, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें सिखाना भी है। आइए तो हम पहला पिता परमेश्वर के विषय में आज टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन हम तो संक्षिप्त में हम सीखेंगे और रखेंगे और विश्वास करेंगे, और आप जांचेंगे अपने आप को कि जो अब तक मैंने विश्वास किया था वो ऐसा परमेश्वर था, वो अभी जांचने का टाइम, ठीक है। पहला, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, रचना की। ये तीन चीजों में हमें ध्यान देंगे। पहला क्या है, सर्वशक्तिमान है पिता। हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और दूसरा, हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है, हमारा पिता परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, मतलब सृजनहार है। पहला सर्वशक्तिमान, दूसरा पिता, तीसरा सृजनहार, क्रिएटर, ठीक है। तो पहला सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर विश्वास करता हूँ। उत्पत्ति 17:1, परमेश्वर ने अपने आप के बारे में ऐसा प्रकट किया है, प्रकाशन दिया है। क्या है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम से परमेश्वर ने ये ऐसा कहा है कि मैं कौन हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, ऐसा कहा। और नया नियम के लोगों ने भी ऐसा सेम अंगीकार किया था। प्रेरित यूहन्ना ने भी ऐसा परमेश्वर के विषय में कहा है। प्रकाशित वाक्य 1 में ये लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यूं कहता है ना। तो पुराने नियम में भी और नया नियम में भी लोग सब कहते थे क्या, परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है, शक्तिमान को हम किसको बोलते हैं, शक्तिमान है ये जिसके अंदर बहुत शक्ति है ना, हम उसको हम शक्तिमान बोलते हैं ना। जो सर्वशक्तिमान का मतलब उससे भी बढ़कर है, लेकिन इसका मीनिंग उससे भी बढ़कर है। क्या है, कोई उसके पावर में कोई सीमित नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, उनका कोई असंभव चीज नहीं है। इसको हम बोलते हैं सर्वशक्तिमान। जो इंसान के बीच में भी हो सकता है शक्तिमान आदमी हो, है ना। तो हम किसको शक्तिमान आदमी कहते हैं, शक्तिशाली हम किसको कहते हैं, जो जिसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत पावर है। मतलब आज का जो पैसे इक्वल टू क्या है, पावर है ना। तो जिसके पास बहुत पैसे हैं, तो जितना उसके पास पैसे हैं उतना वो अपनी मर्जी खरीद सकते हैं, जो भी चाहते हैं, है ना। हम उसको क्या बोलते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति। सच में ये उसके पास कितना प्रॉपर्टी होगा, कितना बिल्डिंग होगा नहीं जा सकते, पर फिर भी उसका कोई सीमित है ना। अगर पैसे खत्म हो जाएगा तो और नहीं खरीद सकते। और ये इतना अमीर है फिर भी पूरा देश को भी नहीं खरीद सकते, है ना। छोटा स्टेट भी नहीं खरीद सकते, इतना अमीर है फिर भी।
और अगर उनके पास बहुत बहुत और ज़्यादा पैसे हो, इसलिए मतलब देश को भी खरीद सकते हैं, हाँ, फिर भी वो क्या नहीं खरीद सकते? इंसान का मान नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो इसमें सीमित है। और हम किसको शक्तिशाली व्यक्ति कहते हैं? जिसके पास बहुत ताकत है, पावर है, बहुत सच में पावर है, हाँ? ऐसे मुसलमान, हाँ? जैसे लोग जो एक बहुत भारी चीज़ है, हैवी चीज़ है, हम साधारण लोग इसको नहीं उठा पाते, लेकिन जो शक्तिशाली व्यक्ति आके क्या करते हैं? आसानी से इसको उठा लेते। तो लोग वाओ, तो ताली देके हम उसको बहुत महिमा देता है ना? तो शक्तिशाली आदमी। और जैसे युद्ध में जब जाएगा तो हमेशा ये जीत जाएगा, तो शक्तिशाली व्यक्ति, तो इसको हम शक्तिमान कहते हैं। पर इसका भी सीमित है। तो ये बहुत हैवी चीज तो उठा सकते हैं, पर इसका भी सीमित है। इतना और ज़्यादा हैवी होगा तो इसको उठाने में संभव नहीं है। और हम जिसके पास बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, हम उसको भी कहते हैं शक्तिशाली आदमी, शक्तिशाली व्यक्ति कहते हैं, जिसके पास बहुत ज्ञान है। तो जो बहुत मुश्किल सवाल है उसको भी अगर वो सही से सोल्व कर सकते हैं, जवाब दे सकता है, तो अच्छा, उसको भी हम बहुत याद करते हैं, बहुत जीनियस है मतलब। पर इसका भी सीमित है, इतना ज्ञानी है फिर भी सब कुछ तो नहीं जान सकता, सब कुछ नहीं जान सकता। इसलिए संसार में जो शक्तिशाली तो ऐसा आदमी हो सकता है, पर सर्वशक्तिमान कोई भी नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान का मतलब जिसमें कोई सीमित नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। विश्वास करते हैं? यही है तो मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर। उसमें सर्वशक्तिमान का अर्थ यह है। तो जब हम विश्वास, ये प्रेतों का विश्वास हम बोलते हैं, तो ये विश्वास करना है पूर्ण दिल से, सच में परमेश्वर आपके लिए कोई असंभव नहीं है, असंभव चीज नहीं है। परमेश्वर के पास सब पैसे हैं, परमेश्वर का है, सब कपड़ा परमेश्वर का है, और सब खाना परमेश्वर का है, घर भी, मकान भी, बिल्डिंग भी, देश भी, जाति भी, सब जंतु सब परमेश्वर का है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। इसलिए परमेश्वर के लिए क्या मुश्किल होगा? मुश्किल कुछ भी नहीं है। हमारा विश्वास ये है, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर। इसको हमें ऐसे स्कीप नहीं करना है, इसको हमें मीनिंग को पकड़ के विश्वास करना है, सच में दोबारा से हमें रिव्यू करना है। अच्छा, सर्वशक्तिमान का अर्थ ये है, और मैं उस परमेश्वर को विश्वास करता हूँ। परमेश्वर के पास ज्ञान है, और परमेश्वर के ज्ञान में कोई सीमित नहीं है। इंसान जितना वो पढ़ते हैं ना, और देखते हैं ना, सीखते हैं ना, उतना जान सकते हैं इंसान, पर परमेश्वर सब कुछ जान सकता है। जो सारी किताब में है वो सब परमेश्वर के नॉलेज में है। हमारा भाई भी सब गिन लेता है। आप लोगों में से कौन जानता है कि मेरा बाल अभी कितने हैं, कितने बाल हैं? कोई भी नहीं जानता है। बीते हुए रात में जब मैं शैम्पू कर रहा था, कुछ ना कुछ बाल निकल गया, और कितना निकल गया और कितना बचा हुआ है, परमेश्वर के रजिस्टर में सब लिखा हुआ है, सब गिनता है। सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका, और हम पूरे वर्ल्ड में एक जानों का बाल भी गिन लेता है। सिर्फ बाल नहीं है, आपके बॉडी को स्कैन करता है परमेश्वर। हमारे बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम चलता है, कहाँ पे अभी बीमारी है, परमेश्वर सब जानता है। ये परमेश्वर का ज्ञान है, सब जानता है। और आपके मन में भी क्या चलते हैं, अभी क्या सोच रहे हैं, परमेश्वर अभी हमारी चिंता क्या है, सब जानता है। सर्वशक्तिमान भी है, सर्वज्ञानी भी है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। यह है हमारा विश्वास है। जैसे जब मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, यह है पहला विश्वास। दूसरा, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, रचना की है,
जैसे हमने आज वचन पढ़ा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कर सकता है। पहला दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया? उजियाला, और अंधकार उजियाला को अलग कर दिया, ज्योति को। दूसरा दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश बनाया, आकाश और जाल को अलग कर दिया। तीसरा दिन में जाल को भूमि से अलग कर दिया। चौथा दिन में सूरज, चांद, सितारे बनाया। पांचवें दिन में आकाश पे पक्षियां और समुद्र में मछलियां बनाई। छठे दिन में सारे जानवर, जीव जंतु बनाया, और सबसे लास्ट अपने स्वरूप के अनुसार इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया। तो जब आप ऐसे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी को और इंसान को क्यों बनाया? पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है? यशायाह 43 उसका 7। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। जी, जिसको मैंने किसके लिए बनाया? अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि इसलिए की है अपनी महिमा के लिए। हम सबको क्यों बनाया? अपनी महिमा के लिए। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, मतलब हमारा जीवन का उद्देश्य है। इंसान क्यों जीता है? हर चीजों में अपना अपना अस्तित्व का, है ना, अपने अपने होने का कारण है। माइक किसने बनाया? अगर हम माइक से पूछें, ए भाई तुम क्यों जीते हो, माइक नहीं जानता, मालूम नहीं। लेकिन किसको मालूम है? जिसने बनाया उसको मालूम है। तो जिसने ये बनाया उससे पूछे माइक क्यों बनाया आपने, क्यों बोलेगा ऐसा इस्तेमाल किया जाए। तो ये माइक का उद्देश्य है, लक्ष्य है। टेबल क्यों बनाया? टेबल से पूछे, टेबल को नहीं बता, लेकिन जिसने टेबल बनाया वो बताएगा। ऐसा ही चर्च में यूज किया जाए, ये इसका उद्देश्य है। किताब, मोबाइल, ये बॉक्स, ट्री और फैन, लाइट, बिल्डिंग, चेयर, प्रोजेक्ट, गिटार, अपना अपना यहाँ होने का क्या है? उद्देश्य है। लेकिन किसको पता है? जिसने बनाया है सिर्फ उसको मालूम है। आखिरी बात है, इंसान से अगर पूछें आपका उद्देश्य क्या है, नहीं मालूम। किसको पता है? किसको मालूम है? जिसने हमें बनाया है उसको पता है। तो जिसने हमें बनाया है उसने क्या बताया? तुम लोगों को मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया, हमें अपनी महिमा के लिए बनाया। तो महिमा का जो ओरिजिनल जो भाषा है, जो बाइबल का जो हिब्रू भाषा है, उसका जो मीनिंग है कबोद है। कबोद का अर्थ हिंदी में क्या है? भारीपन, वेट, और हैवीनेस है, हैवीनेस। जब सब कुछ, सब वस्तुएं और सब इंसान परमेश्वर की वजह से खुश हो जाए, परमेश्वर के कारण आनंदित हो जाए, तब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो जाता। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि अब लोग मेरे कारण आनंदित हो जाए, अब लोग मेरे कारण खुशी हो जाए, अब लोग मेरा आनंद ले लो और मेरे को महिमा दे दो। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको बनाया। जब हम आराधना करने के लिए चर्च में आते हैं ना, सबसे आनंद का समय है। हमें इस संसार में जीने का ये उद्देश्य है, यही है आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम खुश के साथ जब परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रशंसा, तारीफ, महिमा करेंगे, तब परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा प्रकट हो जाती है। तो ये हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। जब हम किसी से प्रेम करता है तो हम उसके विषय में बहुत सोचते हैं, उसके बारे में हम बहुत कंसर्न करते हैं, उसकी बहुत चिंता करते हैं, क्या चाहते हैं, ये क्या पसंद करता है, वो हम जानना चाहते हैं। वो सही, तब हमारे द्वारा उनकी महिमा प्रकट होती है। जब हम परमेश्वर को जानना चाहें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के बारे में और हम कंसर्न करने लग जाएंगे, तो हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। ये है, इसलिए परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, हमें इसलिए बनाया कि अपनी महिमा हो।
तीसरा लास्ट जो है, मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान, और उसके बाद क्या है, पिता परमेश्वर। पहला क्या था, सर्वशक्तिमान, दूसरा सृष्टिकर्ता, तीसरा हम क्या है, पिता परमेश्वर। जो सर्वशक्तिमान है और सृजनहार है वो कौन है, मेरा पिता है। इसलिए हम जैसे ये प्रेतों का विश्वास दौड़ते हैं ना, तब हम सिर्फ पढ़ते हैं। अभी आपसे ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम मीनिंग को सोचते सोचते हम ऐसे एक साथ में बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान, सच में परमेश्वर के कोई असंभव नहीं है, और वो कौन है, मेरा पिता है। परमेश्वर सृजनहार है तो सब कुछ का क्या है, मालिक है, और मैं उसका कौन हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ। क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं ना, वो पिता परमेश्वर है, मेरा कौन है, पिता है, पिता परमेश्वर पार। इसमें ये मीनिंग हमें सोचना है, समझना है। ये सच में हम विश्वास नहीं कर सकते सही से। गलातियों देखेंगे, गलातियों 4:6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। जी, इसलिए तुम जो पुत्र हो, तुम लोग मतलब हम लोग हैं, हम पुत्र हैं, और हम परमेश्वर को क्या कहते हैं, अब्बा। संसार में हम जब जीते हैं तब बहुत मुश्किल टाइम आता है, कभी कभी कठिन समय आता है, जब हमारा विश्वास थोड़ा हिलता है समस्या की वजह से, तो आप प्रेतों का विश्वास को याद करिए। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अगर इस वचन से हमारा समस्या दूर दूर चले जाएगी तो आपका विश्वास पक्का है। लेकिन ये दोहराते कुछ शांति नहीं मिलती है, तो ये अभी तक विश्वास नहीं है। सच में सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, वो मेरा पिता है। तो क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या, वो क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा पिता है। लेकिन हम क्यों डरते हैं, क्यों चिंता करते हैं? इसलिए है, ये परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है। मेरा विश्वास कम होने के कारण, मेरे विश्वास ना होने की वजह से मैं इतना मैं हिलता रहता हूँ। हमारा विश्वास बहुत कम है, इसलिए हम हिलते रहते हैं। जब जब परिस्थितियां आपके जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, तो आप इसको दोहराएं। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, सच में मेरा पिता है सर्वशक्तिमान सृजनहार, वो मेरा पिता है। तो मैं क्यों डरूं, सब कुछ उसके हाथ में है। एक पास्टर की कहानी मैंने सुनी है, तो उनके भी इतना छोटा बच्चा था, तो एक दिन वो घर में रोते रोते घर में पापा आ गया। तो पापा ने पूछा है, बेटा क्या हुआ? तो ये बोला था, किसी भाई ने, बड़ा भाई ने मेरे को पीटा है। तो पापा ने इसको कंफर्ट कर दिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बाद में मेरे साथ चलो और बताओ, वो मैं भी तो दान दूंगा। एक दिन ये दोनों पापा बेटे के साथ वो चलते जो कि किसी चर्च में जा रहे थे, तो अचानक उस बेटा पापा के जो हाथ को छोड़ के कहीं दौड़ के चले गया, और एक इतना बड़ा भाई था उसको पीट के लोता है, पापा के हाथ को पकड़ा। और यह क्या हुआ? पापा ने पूछा, तो इसने क्या था, वही है जिसने मेरे को पीटा था। तो पापा को क्या हो गया, अच्छा लगा। तो बात था, उसको अच्छा लगा कि अच्छा क्या है, मेरा बेटा मुझ पर 100% विश्वास करता है। वो अभी कुछ डरता नहीं, क्योंकि मेरे साथ संग होने के कारण वो डरता नहीं। गया, बहुत हिम्मत से पिता और लौट के पापा का हाथ पकड़ा। परमेश्वर भी हमसे ये चाहते हैं, सर्वशक्तिमान सृजनहार मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों डर रहे हो? परमेश्वर हमसे ये पूछता है, मैं तुम्हारे संग, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के अभी साथ चलता रहूं, तो क्यों चिंता करते हो? इसलिए हमारा विश्वास जब कम हो जाएगा तो हमें जरूर इसमें आना है। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, इससे हमारा सारी समस्या चली जाएगी। आमीन। यही हमारा विश्वास है।
यही पतरस का विश्वास था, यही पौलुस का विश्वास था, ये यूहन्ना का विश्वास था, और हमारे प्राचीन लोगों का विश्वास भी था, और मेरा विश्वास है। हम लोगों का विश्वास होना है। कोई भी कुछ भी हमें नहीं हरा सकते। रोमियो 8:37 में ऐसा लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। वी आर मोर देन कॉन्करर, जयवंत से भी बढ़कर है। हम जरूर जय पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर राजा है। अगर मेरा पिता राजा होगा तो मैं कौन हूँ? मैं राजकुमार हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना है, ऐसा कायर नहीं होना है। मसीह और कायर ये दोनों मैचिंग नहीं हो सकता। देखिए, राजकुमार किसे धरता है? राजकुमारी किसे धरती है? नहीं, किस चीज से नहीं धरती। मेरा पिता कौन है? राजा है। अगर तुम मुझे पीटोगे तो मैं पापा को मैं बता दूंगा। कोई हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये अगर आप विश्वास करते हैं तो हम ये सिर्फ रचना की तक हम एक साथ हम दोहरा के इसको समाप्त करेंगे, ठीक है? पूर्ण मन से, विश्वास के साथ, सच्चा विश्वास के साथ। पढ़ना नहीं है, लेकिन विश्वास करते हुए हमें बोलना है, ठीक है? मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आमीन। परमेश्वर सबको आशीष रहे। आइए प्रार्थना करें।